बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। रमज़ान में आप लोग इसको बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है और बहुत कम चीज़ों से बन के तैयार होती है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन लेंगे हम। ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन है। दही डालेंगे इसमें आधा कप। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टीस्पून। और यह है तिक्का मसाला पाउडर 1 टीस्पून। आप लोग इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हमने आधा घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पे ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी। ये 2 टेबलस्पून ऑयल के हैं। फिर हम लोग बाद में पैन वगैरह में ऑयल नहीं डालेंगे, हम लोगों ने इधर ही मैरिनेशन में ऑयल ऐड कर दिया है। ये देखिए जी मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है 8 से 10 मिनट के लिए। और इसको हम बिल्कुल ड्राई करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी चिकन रेडी हो चुका है। अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। ये मैं मक्खन ले रही हूँ, 2 टेबलस्पून है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल का ऐड करना है। ये ऑयल हम लोग इसलिए डाल रहे हैं ताकि मक्खन जले ना, वरना मक्खन एकदम से जल जाता है। अब ये जब मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग मैदा ऐड करेंगे। ये 3 टेबलस्पून मैंने मैदे के ऐड किए हैं। अब इसको हम लोग पकाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इसको 40 सेकंड्स के लिए पकाना है। इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। इसको हमने बिल्कुल भी गोल्डन कलर में नहीं लेके जाना। ये देखें जी इस तरह से हो चुका है। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे अभी मैं 1 कप दूध का ऐड करूँगी। इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि इसमें जो भी लम्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। ये जब पकना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा थिक होगा एकदम से, तो फिर हम बाकी का दूध इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब हम 1 कप और दूध का इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हिलाएंगे अच्छी तरह से। आप इसको विस्क कर सकते हैं, उससे इसमें सारे लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब ये पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। यह है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। और इसमें ओरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी 1 टीस्पून डालेंगे। आप लोगों ने वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च ज़रूर डालनी है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है इसका। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा थिक सा वाइट सॉस बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। ये मैंने ब्रेड ली है। इसको हम कॉर्नर्स काट लेंगे, इसके इसकी साइड्स वगैरह काट देंगे। ये देखिए इस तरह से आप लोग किसी भी छुरी से या किचन सीजर से इसको काट सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसके सारे साइड्स काट देने हैं। मैं इसी तरह से सारी ब्रेड को जल्दी जल्दी कट कर लूँगी। और जो इसके साइड्स हैं वो भी हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ये सारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। इसके साइड्स को हम लोग ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले ट्रे में मैं ऐड करूँगी वाइट सॉस। आप लोगों ने जब भी बेकिंग करनी है तो कोशिश करें उसकी बेस में कोई भी लिक्विड ऐड किया करें। अब इसके ऊपर हम लोग ब्रेड के स्लाइसेस रख देंगे। अब इसके ऊपर जो मैंने चिकन बना के रेडी की थी वो चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल ड्राई चिकन है, इसके अंदर कोई भी पानी वगैरह नहीं है। ये सेम चिकन आप लोग बना के पिज़्ज़ा वगैरह या सैंडविच वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी एक लेयर हो गई है चिकन की। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड करेंगे, ये शिमला मिर्च है। अब इसके ऊपर मैंने ये चीज़ डाली है, ये मोज़रेला और पिज़्ज़ा चीज़ मिक्स है। इससे चीज़ पुल बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने फिर से वाइट सॉस पोर की है इसके ऊपर। इससे ये बहुत ही क्रीमी सा सैंडविच बन के रेडी होगा। इसको आप लोग बेक्ड सैंडविचेस भी बोल सकते हैं। ये लजानिया की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको आप ब्रेड लजानिया भी बोल सकते हैं। ये देखिए जी दूसरी लेयर मैंने ब्रेड की लगा दी है।
इसके ऊपर फिर से हम लोग सॉस डालेंगे, वाइट सॉस। अब फिर से चिकन की एक और लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए जी, दूसरी लेयर भी चिकन की लग चुकी है और इसके ऊपर हम थोड़ी सी कैप्सिकम, शिमला मिर्च और ऐड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डालेंगे। इससे जो उसकी सबसे ऊपर वाली टॉप लेयर होगी वो बहुत ही क्रीमी सी बनेगी। इस तरह से सॉस ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम लोग चीज़ ऐड कर देंगे। चीज़ वही सेम है, पिज़्ज़ा चीज़ है और मोज़रेला चीज़ मिक्स है, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़े से ऑलिव्स यूज़ कर रही हूँ। ये रमज़ान के लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है, बहुत हेल्दी है। आप लोग अगर फ्राई आइटम्स खा खा के तंग आ चुके हैं तो आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत लाइट है ये, बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। अब इसको हम बेक करेंगे। ये मैंने एक पुराना बर्तन लिया है, कोई भी कढ़ाई या पतीला ले लें आप लोग। इसको प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। अब इसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे हम। इस तरह से आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी डिश रख देनी है। ये देखें जी, हमारी डिश आ चुकी है। अब इसको कवर कर देंगे। इसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आप इसके ऊपर भी गोल्डन कलर लाना चाहते हैं तो आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ी सी तेज़ आग पे रखना है, तो इसके ऊपर भी गोल्डन कलर आ जाएगा। अब ये देखें जी, बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, कितना क्रीमी, कितना ये ज़बरदस्त है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, आईडी में इधर मेंशन कर दूँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब मैं आऊँगी किसी अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।